नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर दिलीप मिश्रा और आज हम पहुँचे हैं ताजपुर में हमारे साथ जो है मौजूद हैं अनुभव त्रिपाठी जी। और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य जो हैं आपकी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि जैसे अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो जो अधिवक्ता लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो नए नए अधिवक्ता बन रहे हैं उनको कितनी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, तो ये उनके लिए क्या करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सादर प्रणाम। मेरा नाम अनुभव त्रिपाठी जी। मैं आगामी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी हूँ, क्रमांक संख्या 50। जी। जैसे कि आपने पूछा कि जो अपने नए युवा भाई आ रहे हैं अपने प्रोफेशन में, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, समस्याएं उनके पास बहुत सी हैं और उसके लिए हम लोग एक नई पहल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कई जगह जहाँ जिन तहसीलों में मैं गया, जिन कचहरियों में मैं गया, देखिए सबसे सर्वप्रथम प्रयास तो मेरा ये है कि जो अपनी कचहरी है और जो अपनी तहसीलें हैं हर जगह स्वयं पहुँचे, वहाँ पे स्वयं जाएंगे तो ये पता चलेगा कि क्या दिक्कतें किसको फेस करनी पड़ती हैं। और अपने युवा भाइयों के लिए मैंने एक वादा जो किया है कि उनके लिए एक चैम्बर की व्यवस्था, और जो अपनी बहनें आ रही हैं वकालत में, हर जगह कचहरी हो चाहे तहसील, उन्हें वॉशरूम की समस्याएँ तत्काल प्रभाव से इन चीज़ों की व्यवस्था शुरू कराएं। और ये वादा नहीं कर रहे हैं कि 5 साल पूरा होने का लोग इंतज़ार करें। ये आपसे निवेदन है कि हमारा साथ दें और 5 साल नहीं 2 साल में रिजल्ट। अच्छा, जैसे अभी आप जो है काफ़ी उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी तहसीलों में गए होंगे, आप दीवानी में गए होंगे, तो वहाँ आपको क्या क्या समस्या विशेष की जो आज तक पूरी नहीं हो पाई? जैसे वॉशरूम हो गया, स्टैंड हो गया, या लोग आ रहे हैं जो स्टैंड ही नहीं है कहीं के जो है कचहरी में, तो उनके लिए आप क्या कहते हो? ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि जिन तहसीलों में जिन कचहरी में गए और समस्याएं बहुत सी हैं और विकल्प भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन समस्याओं का निदान नहीं हो। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इतने साल बीत गए, अगर हर साल एक नई पहल की गई होती, छोटी छोटी चीज़ों पे प्रयास किया गया होता, तो ये आज समस्याएं देखने को न मिलती। देखिए, अपना अधिवक्ता समाज बार काउंसिल से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखता, सिर्फ छोटी छोटी दिक्कतें हैं। जैसे कि आपने अभी बोला, मैंने भी आपको बताया कि बैठने की दिक्कत चैम्बरों की, और तहसीलों में हमारे जगह बहुत है, खाली जगह पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि जगह की दिक्कत है। कचहरी तहसील में जगह बहुत है, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है। और आप ये समझिए, जगह इतनी खाली है, कहीं पे भी टीन शेड नहीं है। और टीन शेड क्या, अगर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक भी बिल्डिंग बनती है तो एक बिल्डिंग में 150-200 अधिवक्ताओं को बहुत आसानी से चैम्बर मिल जाएगा, भले ही वो बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। अपनी तहसीलों में ये सुविधा मिल सकती है। ये कोई बहुत बड़ी, मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जो बार काउंसिल नहीं प्रोवाइड। और हमारा ये है कि अगर मेंबर बनते हैं तो सरकार से भी फंड के लिए किया जाएगा कि अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के लिए फंड्स प्रोवाइड हों और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और चैम्बरों की व्यवस्था हो, वॉशरूम्स की व्यवस्था हो। सब बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए कि लाइब्रेरी नहीं। काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा कि जहाँ पे लाइब्रेरी है ही। अच्छा, जैसे अभी आप जो है टहल रहे हैं, अभी जैसे आप कुंडा कचहरी गए, तो आपको कुंडा के अंदर जो है क्या लगा कमी की, जो है अगर हम बार काउंसिलिंग का सदस्य बनते हैं तो हम इस चीज़ को जो है यहाँ पे पूरा करेंगे? देखिए, अब कमी शब्द का मैं प्रयोग इसलिए नहीं करूँगा, बात हमारे न्यायालय इसलिए कमी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि अपने कुंडा तहसील और दीवानी को कुछ चीज़ें देना चाहेंगे और प्रयास ये रहेगा कि चुनाव जीत करके वो तत्काल प्रभाव से उन चीज़ों पे काम किया जाए और 1.5 साल से 2 साल के अंदर एक बिल्डिंग चैम्बर के लिए और 2 अलग अलग दिशा में वॉशरूम, जैसे एक कोने से दूसरे कोने में जाना। हाँ, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, अलग अलग जगह रहे, ताकि जो जहाँ रहे दूर तक उसे ना जाना। जैसे मैं अभी जो है कुंडा में कुछ अधिवक्ताओं का इंटरव्यू लिया, तो मैं वहाँ पे जो है जाके देखा कि जो गली गई है अधिवक्ता के चैम्बर तक, उस गली में जो है कचरा ही बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और उससे और कुछ रास्ते में जो है कुछ लोग कचरे डाल रहे हैं, जहाँ अधिवक्ता बैठे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस सब में सुधार हो पाएगा नहीं हो पाएगा आपकी नज़र से? देखिए, ये सुधार करना तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन की चीज़ है जी। और हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि जो नई बिल्डिंग भी बनती हैं और जो पुरानी भी, उनके मेंटेनेंस में विशेष ध्यान देना।
और साफ़ सफाई वाला जो ये आपने बताया कि वहाँ के अधिवक्ताओं ने, अपने भाइयों ने ये प्रश्न उठाया है, तो ये अच्छा प्रश्न है और इस पे हम लोगों को काम करना है। और ये आप ये समझिए कि चुनावी मुद्दा अलग चीज़ है, इस पे हम लोग आज मतलब अभी से प्रयास करते हैं। नहीं, जैसे आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? जैसे कई नई युवा जो है अधिवक्ता का जो है डिग्री ले लिए हैं, लेकिन वो अधिवक्ता का प्रैक्टिस करते करते जो है उनकी उम्र बीती जा रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप उनको क्या निर्देश देना चाहेंगे कि उनको कैसे जो है वकालत करनी चाहिए अधिवक्ताओं को? देखिए, हमारे जितने भी अधिवक्ता भाई हैं उनको हम निर्देशित नहीं करेंगे, उनसे हम एक आग्रह ये करेंगे जी कि आप जब भी प्रैक्टिस में आते हैं जी, तो देखिए, ये कहना सही नहीं है कि प्रैक्टिस में आए और 4 महीने के अंदर ही सारी चीज़ें सीखें। अधिवक्ता भाई अपने जब तक हमेशा हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है किताबें पढ़ते हैं जी, और जितना अधिक हम मेहनत करेंगे जी उतना अधिक हम सीखते हैं। जी जी। अच्छा, एक और सवाल था आपसे, जैसे अभी जो है एक अधिवक्ता को जो है टोल प्लाजा पे मारा गया, जी। तो उसके लिए जो है सारे अधिवक्ता लोग इकट्ठा होकर उन्होंने बोला कि हमारे लिए टोल प्लाजा जो है मुक्त किया जाए, हम कहीं जो है टोल नहीं पे करेंगे। जी। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये सही है या गलत है? जी देखिए, सुविधाएं तो हमें मिलनी ही चाहिए, जी, एक ही नहीं कई सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे देखिए, है क्या कि अधिवक्ता जो है वो अपने समाज के लिए लड़ता है। जी हम सिर्फ यहाँ बार काउंसिल का इलेक्शन है, यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं अभी सिर्फ अपने अधिवक्ता भाइयों की, लेकिन हर अधिवक्ता अपने समाज के लिए भी लड़ता है। जी जी तो अधिवक्ताओं को सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए और हम लोग कोई बहुत ज़्यादा सुविधा तो मांगते नहीं थे। अगर टोल फ्री करने की बात आई तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। भाई, हमें सुविधा चाहिए जब हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम समाज के लिए जब लड़ रहे हैं तो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, कुछ सुविधाएं हमें मिली भी हैं लेकिन सरकार उस पर फोकस नहीं रखती। जैसे मेडिकल सुविधा और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं। अगर सरकार चाहे तो अधिवक्ताओं को सुविधा दे सकती है। कोई बहुत ज़्यादा हम सुविधा नहीं मांगते। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप जितने अधिवक्तागण हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और अपना जो है क्या जो है कितना कम संख्या है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं उनको? देखिए, हमारा सिर्फ एक निवेदन है अपने अधिवक्ता भाइयों से, बहनों से, हमारे जो गार्जियंस हैं, सीनियर्स हैं, सबसे कि आगामी बार काउंसिल के चुनाव में आज भी चरण का पहला मतदान हुआ है और 30 से 31 तारीख को चौथा चरण है। हमारा निवेदन है हमारे अधिवक्ता भाइयों से, बहनों से, सबसे कि अगर मुझे प्रथम वरीयता का मत दे करके बार काउंसिल में पहुंचाते हैं तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं उन तक पहुंचूंगा, उन्हें मुझ तक पहुंचने की कोई समस्या नहीं। और यही क्रम संख्या मेरा 50 है। यही एक छोटा सा निवेदन है। जैसा कि सर ने अभी मुझे बताया कि अगर हम बार काउंसिलिंग का सदस्य बनते हैं तो जितने हमारे जो है नए प्रैक्टिस करते हैं अधिवक्तागण और जितनी जो है कमियां हैं तहसील में, दीवानी में, जो भी कमियां दिख रही हैं भैया को, जैसे वॉशरूम हो गया, अदर चीज़ें हो गए, तो उसको जल्द से जल्द जो है भैया जो कह रहे हैं मैं 5 साल नहीं देखूंगा, 2 साल के अंदर ही जो है उसका जो है मैं निवारण करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। बाकी आगे देखते हैं, कल हम जाएंगे फूलपुर जो है अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि वहाँ का जो है क्या है भैया के लिए। धन्यवाद।